नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर एस प्री 2024 के लिए बेस्ट बुक्स की बात करेंगे। कौन सी बुक्स और नोट्स के माध्यम से आप अपनी आर एस प्री की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो आर एस पहली बार देने जा रहे हैं, पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको आरएस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको आरएएस नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको आरएस प्री, आरएस मेंस, इंटरव्यू, बुक्स, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पेपर्स हुए हैं, टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं, ओरिजिनल आरपीएससी मेंस की जो कॉपियाँ हैं वो भी डिस्कस की गई हैं। सब कुछ जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही जो कट ऑफ वगैरह के एनालिसिस वीडियो हैं आर एस प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, आर एस 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं आर एस के लिए। और दोस्तों, 2 फरवरी 2025 को आर एस प्री का एग्ज़ाम होगा, ये डेट भी जारी हो चुकी है। तो अब आपको तैयारी करनी है आर एस प्री के लिए जम करके। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप बुक्स, नोट्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। अब जो नए अभ्यर्थी हैं वो पूछ रहे हैं कि आर एस के लिए तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक से कर सकते हैं जो बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, हमारा जितना भी 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है आर एस का, उसके आधार पर और जो टॉपर्स ने समय समय पर रिकमेंड की है वो सारी बुक्स और स्ट्रेटजीज़ आपके साथ हम इस चैनल पर शेयर करते रहे हैं। और इस वीडियो में बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आर एस प्री के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आर एस प्री के लिए जो बेस्ट बुक्स हो सकती हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी राय थोड़ी अलग हो या कुछ एडिशनल बुक्स या नोट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्री एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट बुक्स रहेगी वो डिस्कस करेंगे। राजस्थान कला एवं संस्कृति के लिए पवन भंवरिया व किशोर सिंह की जो बुक आती है वो बेस्ट रहेगी प्री एग्ज़ाम की दृष्टि से। राजस्थान के इतिहास के लिए भंवरिया की ही किताब आती है। इसके अलावा राजस्थान राजनीति के लिए सुरेश राजपुरोहित या राहुल चौधरी की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान के भूगोल के लिए एच पी टेलर की बुक बेस्ट रहेगी। राजस्थान आर्थिक सर्वे के लिए जो मूल सर्वे या कोई भी मैगजीन है उसको आप यूज़ ले सकते हैं। प्राचीन और मध्य इतिहास के लिए आप किसी भी बेस्ट कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे कि इस कोचिंग के नोट्स जो हैं वो बेस्ट है। तो प्राचीन और मध्य इतिहास के जो क्वेश्चंस कम रहते हैं, इसलिए आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है और ये आपके मेंस के लिए भी बेस्ट बुक रहेगी। भारतीय राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत, समग्र भूगोल के लिए महेश बर्णवाल, ये यूपीएससी के लेवल की बुक्स हैं जो अभी 3 बुक्स आपको बताई है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप दृष्टि या विजन आईएएस के जो है करंट अफेयर्स ले सकते हैं, या इनके अलावा भी जो आपको बेस्ट लगते हैं वो देख सकते हैं। विज्ञान और तकनीक के लिए एनसीईआरटी की बुक्स सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो करंट आपकी मैगजीन आती है दृष्टि और विज़न की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के लिए माथुरिया और एस चंद सबसे बेस्ट है प्री के लिए, तो आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए माथुरिया, एस चंद बेस्ट है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ एडवांस मैथ रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, तो कहीं आर एस अग्रवाल वगैरह के लिए आपको ज़्यादा नहीं प्रयास करना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो आप नाथ या मूमल कोई भी एक जो बुक आती है आपकी 6 मंथ की या वार्षिकी जो आती है वो फॉलो कर सकते हैं। 6 मंथ की जो बुक रहेगी करंट अफेयर्स के लिए वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने पेपर्स तो आपको देखने ही देखने हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है और किस तरीके से ऑप्शंस दिए होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं। ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, ताकि आपको एकदम से कोई जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ना ये लगे कि ये क्या पूछ लिया, पहले से वैसे क्वेश्चन देखे होंगे
तो आपको वहाँ पर आसानी रहेगी, क्योंकि आजकल आरपीएससी जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पर पेपर बनाने लगा है। ख़ास तौर पर पिछले 2 बार से 2021 और 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें जो पेपर आया था वो यूपीएससी के पैटर्न पर आया था, यानी कि जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है वो यूपीएससी से अ, एकदम कॉपी किया गया है और वही पैटर्न चल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है तो उसके अंदर ए बी सी डी और आजकल पांचवा ऑप्शन भी आता है ई। तो पांचवा ऑप्शन तो कोई भी नहीं सेलेक्ट करने के लिए भरना होता है। इसके अलावा ए बी सी डी है ये ऑप्शन दिए हैं, तो जो नीचे अलग से फिर ऑप्शन दिए होंगे उनमें क्या होगा कि ए बी डी सही है या फिर सी और डी सही है, केवल डी सही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऊपर वाले ऑप्शन में ही टिक कर देते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं हमें लगता है कि हाँ ये तो सही है तो ए भर देते हैं, फिर देखते हैं कि नीचे तो अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ ए बी सी की जगह 1 2 3 भी आ सकता है, स्टेटमेंट दिए हुए हो सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्री एग्ज़ाम की दृष्टि से ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी वजह से प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, हालांकि वो मेंस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, लेकिन प्री एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स की वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी आर एस प्री की वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गई थी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 2023 की जो प्री की कट ऑफ गई थी वो जनरल कट ऑफ 100.69 के आसपास गई थी। इस तरह की कट ऑफ रही थी। पहले के जो पेपर्स होते थे आर एस प्री के, वहाँ कट ऑफ जैसे 2013 14 15 की बात करें तब कट ऑफ 60 62 65 के आसपास जाती थी 200 में से। उसके बाद में दोस्तों ये कट ऑफ जो है धीरे धीरे इंक्रीज होके 70 क्रॉस कर गई, 75 76 तक चली गई और उसके बाद में 85 के आसपास चली गई और लास्ट ईयर तो 100 ही इसने बना दिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साल दर साल जब भी आरएएस का नई भर्ती आती है तो कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों वो आप मान के चल सकते हैं कि पेपर उसी पैटर्न पे आएगा। क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप मान के चलें अगर पेपर प्रीवियस ईयर की तरह ही आया तो ये इस बार कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। जनरल कट ऑफ जो है वो 100 टू 105 के बीच ही देखने को मिलेगी। अगर पेपर टफ आ गया किसी भी तरीके से तो ये कट ऑफ आपकी कम होकर के 70 से 80 के बीच रह सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसके अलावा आरएएस से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अपडेट होगी आरएएस से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।